हेलो डी स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टडी करेंगे पूरे फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है, आज फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, एक बार में कंफर्म पूरा का पूरा फ्यूचर टेंसेज को हम लेंगे। इंडेफिनिट भी होगा, परफेक्ट जिसका संभव है बनाना, उन सबको लिया जाएगा एक साथ में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप जानते हैं ये सीरीज चल रहा है वॉइस का, और वॉइस में आज हम आ गए हैं छठे दिन के क्लास में। और छठे दिन के क्लास में हम सबसे पहले लेंगे पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। किसका लेंगे? पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते कौन कौन से हैं एक्टिव वॉइस में। ध्यान देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं विल एंड शैल। पूरे फ्यूचर टेंस के ये होते हैं। फिलहाल इंडेफिनिट में केवल विल और शैल होते हैं, अन्य में जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस टेंस में क्या होती है कि इस टेंस में विल और शैल अर्थात इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो डिपेंड नहीं करती हैं नंबर पर, सब्जेक्ट के नंबर पर वो डिपेंड नहीं करती हैं, बल्कि वो पर्सन के अकॉर्डिंग उनके हेल्पिंग वर्ब का चेंजिंग किया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग की जाएंगी किसको देख के की जाएंगी? सब्जेक्ट के पर्सन को। पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। जो व्यक्ति बोलता है वो स्वयं के लिए अपना नाम नहीं पकड़ता है, वो आई प्रयोग कर सकता है या तो वी प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो इनके लिए हम प्रयोग करेंगे शैल हेल्पिंग वर्ब। जो व्यक्ति जिससे बात करता है, जब वक्ता जिससे बात करता है तो हम उसको सेकेंड पर्सन कहते हैं, जिसको एड्रेस किया जाता है उसको हम सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट कहते हैं। इसके साथ हम लगाते हैं विल, और थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात किया जाता है, ठीक है, वे सारे के सारे शब्द जितने भी दुनिया के नाम है वो सब आ जाते हैं। प्रोनाउन में ही से इट और दे आ जाते हैं। इन सबके साथ में, ठीक है, ही से इट हो जाएगा, रामू हो जाएगा, श्यामू हो जाएगा, इन सबके साथ भी हम विल का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही पर्सन है। शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ, यू के साथ केवल विल, ही सी इट, रामू श्यामू, दुनिया के जितने भी नाम है सबके साथ हम विल का ही प्रयोग करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर मैं दिखा भी दिया हूं शैल का प्रयोग आई और वी, बाकी सबके साथ क्या लिखते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, दोनों में ध्यान रखेंगे। तो एक्टिव वॉइस का आपका हेल्पिंग वर्ब होता है विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब पैसिव में चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, विल और शैल मॉडल एक्सिलरी है। विल और शैल के जैसा जितने भी मॉडल एक्सिलरियां होंगी सारे एक्सिलरीज का पैसिव इसी नियम से बनाया जाता है। तो ठीक है, यहां पर विल शैल प्लस बी का फर्स्ट फॉर्म। पैसिव में चलेंगे तो विल शैल प्लस बी प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। बिना बी का पैसिव नहीं बनता, शुरुआत के दिनों में बताया था मैं आपको। ठीक है, सेंटेंस है विल यू कीप योर वर्ड, क्या तुम अपना वचन पूरा करोगे? विल यू कीप योर वर्ड एक्टिव वॉइस है। पैसिव में जब चलेंगे तो पैसिव में आपका सेंटेंस हो जाएगा, सेंटेंस आपके सामने है, विल योर वर्ड, क्या चीज? योर वर्ड, अपना वचन। तो यही क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो अब सब्जेक्ट योर वर्ड आपका थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। तो थर्ड पर्सन के लिए क्या लिखते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है चूंकि, तो विल योर वर्ड बी केप्ट बाय यू, विल योर वर्ड बी केप्ट बाय यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है वेयर शैल आई फाइंड हिम, मैं उसे कहां पाऊंगा? वेयर शैल आई फाइंड हिम, कौन? आई, किसको? उसको। हिम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस इसका होता है ही हो जाता है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है। WH क्वेश्चन वर्ड है, शुरुआत में WH क्वेश्चन वर्ड रखना पड़ेगा हमको। तो वेयर विल ही बी फाउंड, फाइंड फाउंड फाउंड, वेयर विल बी फाउंड बाय मी, मेरे द्वारा उसे कहां पाया जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है शी विल लुक आफ्टर यू, शी विल लुक आफ्टर यू विल, WELL। ठीक है, वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेगी। शी विल लुक आफ्टर यू। ध्यान दीजिएगा, लुक आफ्टर एक शब्द जो आया है ये फ्रेज में आया है जो फ्रेजल वर्ब है। जिस मेन वर्ब का प्रयोग किसी प्रीपोजिशन के साथ हो, एडवर्ब के साथ हो, हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो प्रीपोजिशन को हटाते नहीं है, जो का तो लिख देते हैं। ठीक है, शी विल लुक आफ्टर यू वेल, किसको? तुम्हारी। कौन? शी, क्या करेगी? देखभाल करेगी। ये वर्ब है आपका, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। यू विल बी लुक्ड आफ्टर बाय हर, यू विल बी लुक्ड आफ्टर बाय हर।
अब ऐसे मिलते देखिए शुरू में मैंने आपको यस नो टैग पर बताया, ऐसे मिलते जुलते अब जितने होंगे ऐसे ही बनते हैं। दूसरा WH पर बनाया, ऐसे मिलते जुलते जितने WH होंगे सब ऐसे ही बनेंगे, एक आध अलग होते हैं तो वो मैंने आपको पीछे के क्लास में बता दिया है, ठीक है। दूसरा है आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, दे विल नॉट, ये अफर्मेटिव में था, अब निगेटिव सेंटेंस है, दे विल नॉट बाई अ कार, दे विल नॉट बाई अ कार, क्या अकार, कौन, वे, क्या करेंगे, खरीदेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा आकार है, आकार विल नॉट बी बॉट, BOUGHT, आकार विल नॉट बी बॉट बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, आकार विल नॉट बी बॉट बाय देम, कार उनके द्वारा नहीं खरीदी जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो ये पूरी तरह से मैंने कवर किया आपको। पैसिव वॉइस सब बहुत इजी होता है मित्र, समझ रहे हैं। पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बस रिवीजन के तौर पर आपको लिया, सबका एक एक सेंटेंस मैंने लिया, 4 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं ज्यादातर बोलचाल की भाषा में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, WH क्वेश्चन वर्ड और यस नो क्वेश्चन वर्ड। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और भी रख दिए जाएंगे, आप बना सकते हैं। ध्यान रखिए कि पैसिव वॉइस बिना थर्ड फॉर्म का नहीं बनता है, पास्ट पार्टिसिपल की आवश्यकता आपको पड़ेगी तो पड़ेगी, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी कवर करूंगा मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव। एक बात यहां ध्यान देने योग्य है, मैं उसको लिख के बता दे रहा हूं आपको, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बोल रहा हूं, हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं पढ़नी होती है, नहीं परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। अब हमसे पूछा जाएगा पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस रिवीजन स्टडी करेंगे, ठीक है, ठीक है। आप उसको रोक के नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है ना, वीडियो रोक के नोट कर लिया करिए। अगला मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कभी आपको मैंने बताया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनाई जाती है और ना ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव बनाई जाती है। फ्यूचर परफेक्ट अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनाया जाता है स्ट्रक्चर के तहत, क्योंकि आपको परीक्षा में स्ट्रक्चर ही लिखने आना चाहिए, स्ट्रक्चर गलत तो नंबर गलत हो जाता है आपका, ध्यान देंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव प्लस V3, शैल हैव प्लस V3। पैसिव वॉइस में चलेंगे तो विल और शैल जो का त्यो रहेगा, विल हैव बीन बस इसमें लग जाता है, विल हैव बीन V3, शैल हैव बीन V3, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है विल हैव बीन V3, शैल हैव बीन V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, जिसको महत्व दिया जाता है उसको सब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो विल श्रेया नॉट हैव रिटन अ लेटर, विल श्रेया कौन, श्रेया सब्जेक्ट, क्या अ लेटर, अ लेटर सब्जेक्ट है, तो विल अ लेटर नॉट हैव बीन जो का तो लिख दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहां से, हैव बीन एक साथ में, विल अ लेटर नॉट, हमेशा नॉट हैव बीन से पहले लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, विल हैव नॉट बीन मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। मेन हेल्पिंग वर्ब आपका विल है, ठीक है, तो नॉट का प्रयोग हमेशा हैव बीन से पहले लिखा जाएगा, इस बात को एकदम दिमाग में रखिएगा, नहीं तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। विल अ लेटर नॉट हैव बीन रिटन बाय, कई लोगों के दिमाग में ये बन जाता है कि विल अ लेटर हैव नॉट बीन लिख दो क्या, तो हैव नॉट बीन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अच्छा विल बी नॉट लिखते हो क्या आप, विल बी गोइंग कहते हो कि फलाना जा रहा है तो विल बी गोइंग, और नहीं जा रहा है तो विल बी नॉट गोइंग कि विल नॉट बी गोइंग, हमेशा बी से पहले लिखा जाता है, ध्यान में दीजिएगा। ये पूरा आपका इसमें जब 2 से 3 हेल्पिंग वर्ब रहते हैं तो 2 से 3 हेल्पिंग वर्ब, तो मुख्य हेल्पिंग वर्ब इसमें विल और शैल है, नॉट का प्रयोग तुरंत इसके बाद लिखा जाता है। तो विल अ लेटर नॉट हैव बीन रिटन बाय श्रेया, सेंटेंस हो जाएगा पैसिव वॉइस में। फिर एक्टिव वॉइस अगला है, व्हाई शैल आई नॉट हैव इनवाइटेड, ये क्या लिखा, इनवाइटेड है ना, इनवाइटेड देम, व्हाई शैल आई नॉट हैव इनवाइटेड देम, whom I, whom them, तो देम का सब्जेक्टिव केस दे होता है, ठीक है, और दे के लिए विल का प्रयोग करते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड है, तो व्हाई विल दे नॉट हैव बीन इनवाइटेड बाय मी, आई बदल जाएगा मी में, व्हाई विल दे नॉट हैव बीन इनवाइटेड बाय मी। अगला एक्टिव वॉइस है, दे विल हैव टेकन टी, दे विल हैव टेकन टी, एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में चलेंगे तो हो जाएगा
टी, क्या टी, कौन, दे, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, चूंकि नाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही आपका नाउन ऑब्जेक्टिव केस नाउन ही रहता है सब्जेक्टिव केस में भी। तो दे विल हैव टेकन टी, हो जाएगा कि टी सिंगुलर होता है अनकाउंटेबल नाउन, इसमें सिंगुलर पूरा का कोई बात ही नहीं होता, सबसे बड़ी बात तो ये है। टी विल हैव बीन टेकन बाय देम, ठीक है। अगला है कि ही विल नॉट हैव ब्रोकन द चेयर, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में लेंगे क्या, चेयर, तो द चेयर विल नॉट हैव बीन ब्रोकन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, द चेयर विल नॉट हैव बीन ब्रोकन बाय हिम, ठीक है, कोई दिक्कत। मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। इस तरह से मैंने आज आपको बस कवर करने का प्रयास किया पूरे फ्यूचर टेंस को, ठीक है। अगले दिन के वीडियो में मैं लूंगा एक ही बार में पूरा मॉडल ऑक्सिलरी, और उसके बाद हम लेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, ठीक है। आज इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में कल हम इस पर देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस नहीं, दैट्स इट।